जहां दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव अगर आज हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, क्योंकि पंजाब के लिए जो किसान आंदोलन है वो कितना इफेक्ट डाल सकता है विधानसभा चुनाव के लिए, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों 117 सीटों की अगर बात करें तो 59 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो फिर क्या 2022 में होने वाला है, इसकी तस्वीर आज दिखने लगी है और इसके लिए आंकड़े भी ताजा यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के परिणाम की बात करें तो यहां पर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकली, तो कांग्रेस का समर्थन भी यहां पर किसानों के साथ है। और यहां पर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो है अब एनडीए से अलग हो चुका है और जमकर बीजेपी यानी एनडीए का विरोध इस कानून को लेकर जो 3 बड़े यहां पर बदलाव किए हैं उन पर यहां पर सरकार का जमकर विरोध चल रहा है। तो क्या अगली सरकार शिरोमणि अकाली दल की बनने वाली है? क्या कुछ आंकड़े होंगे? आम आदमी पार्टी भी इस समर्थन में है, तो क्या होने वाला है? पंजाब विधानसभा चुनाव पर कुछ बड़े एक्सपर्ट ने कुछ बड़े आंकड़े रखे हैं। जहां दोस्तों एक एक यहाँ पर जिले की आपको जानकारी आखिर में ओपिनियन पोल, आखिर 117 सीटों पर किसकी बनने वाली सरकार? क्या आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर शिरोमणि अकाली दल या फिर कांग्रेस की ही रहेगी सरकार? इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। या दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गुरदासपुर की 7 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के लिए, यहाँ पर बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर अकाली दल के लिए और 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। होशियारपुर की बात करें तो 7 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के लिए, 3 सीट यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और यहाँ पर 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। जलंधर की 9 सीटों की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए, यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार के हालात और आंकड़े दिख रहे हैं, और सबसे ज्यादा फायदा शिरोमणि अकाली दल के लिए हो रहा है। जिस प्रकार से एनडीए से अलग हुए उसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 3 सीट उनके लिए, आम आदमी पार्टी को 2 और 3 सीट बीजेपी के खाते में। हो सकता है बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट ना मिले और 3 सीट यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर प्लस माइनस सीटें होने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के लिए यहाँ पर ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। फरीदकोट की बात करें तो 3 सीटें और तीनों में की अगर बात करें तो 1 सीट यहाँ पर अकाली दल, 1 सीट यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के हिस्से में न जाकर एक कांग्रेस के हिस्से में सीट जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। लेकिन इस प्रकार के आंकड़े बनने की संभावना पर दिखाई गई है। बठिंडा की बात करें 6 सीटों के लिए तो 1 सीट कांग्रेस के लिए, 2 सीट यहाँ पर अकाली दल के लिए, 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ पर बरनाला की बात करें तो 2 सीटें आती हैं और 1 सीट यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल, 1 यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा सकती है। अमृतसर की बात करें तो 11 सीटें आती हैं और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में, 5 सीटें अकाली दल के लिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट और 3 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। हो सकता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा और बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हालीजगा की बात करें तो 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के लिए और 2 यहाँ पर अकाली दल के लिए और 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए, और बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बात करें फतेहगढ़ की साहिब के लिए तो 3 सीटों में से 2 सीट यहाँ पर अकाली दल के लिए, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। लुधियाना की 14 सीटों में अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, 3 सीट कांग्रेस के लिए तो 5 सीट यहाँ पर अकाली दल के लिए और 4 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी, 2 सीट बीजेपी के हिस्से में जाने की संभावना दिखाई गई है। कपूरथला से अगर बात करें तो 4 सीटों में से 1 सीट जो है चारों पार्टी को 1-1 सीट यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई गई है। तरन की बात करें तो 3 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस, 1 सीट अकाली दल के लिए और 1 सीट आम आदमी पार्टी, बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे नगर की बात करें 3 सीटों में से तो 3 सीटों में से बीजेपी को 0 और तीनों पार्टी को 1-1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। संगरूर की 8 सीटों की बात करें तो 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए, 3 सीटें यहाँ पर अकाली दल और 1-1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट बीजेपी के हिस्से में जाने की संभावना है। रूपनगर की 3 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के लिए 1 सीट जा सकती है। पटियाला की बात करें तो 8 सीटें में से 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए, 3 सीटें हैं यहाँ पर अकाली दल के लिए, 2 सीटें बीजेपी को, 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा सकती है। यहाँ पर पठानकोट की 3 सीटों में बात करें तो 2 सीटें बीजेपी को और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। नवाबशहर की बात करें तो 3 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए और 1 सीट यहाँ पर अकाली दल, 1 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। मुक्तसर की बात करें तो 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। मोगा से 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को, 2 सीट यहाँ पर अकाली दल और 1 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। मनसा से 3 सीटें आती हैं और 1-1 सीट यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और
यहाँ पर अकाली दल के हिस्से में, और बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर बात करें 2017 में जो है अकाली दल को यहाँ पर 18, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 77 सीटें और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें। लेकिन 2022 में कितनी सीटें मिल सकती हैं? ज्यादा तो 2022 की बात की तो कांग्रेस को 23 सीटें और अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। 47 सीटें इनके हिस्से में जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 26 सीटें और भाजपा को 21 सीटें मिलने की उम्मीद यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट ने लगाई है। यानी अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन 59 का आंकड़ा प्राप्त करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अकाली दल क्या बीजेपी के साथ जाएगी? क्योंकि बीजेपी का तो विरोध ही यहाँ पर किया है। अगर आम आदमी पार्टी और अकाली दल मिल जाते हैं तो फिर यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की सरकार पंजाब में 2022 में बनने वाली है, या फिर अपने दम पर वो बना लेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। आखिर किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, इसके बाद बीजेपी क्या कुछ आंकड़ा खेलेगी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।